बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद मेरे चैनल पे, जिसको मैंने तकरीबन 8 महीने पहले छोड़ दिया था ऐसे। तो अभी जो है ना, मेरा यही मकसद था कि मैं यहाँ पहुँच के उसके बाद जो है ना व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा इंडोनेशिया में आके। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंडोनेशिया में हम खैरियत से मैं पहुँच गया हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, बहुत पर्सन जो है ना बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा केयरिंग करने वाले लोग हैं। तो अल्लाह ताला के रहम करम से खैरियत से मैं पहुंच गया हूं। इमिग्रेशन में जो क्वेश्चन होते हैं, उन्होंने क्वेश्चन किए थे जो इमिग्रेशन के बहुत ज़्यादा हार्ड किस्म के थे, और ख़ास तौर पे जो मुझे मसला मेन बना था वो कराची एयरपोर्ट पे मसला बना था। वहाँ पे बड़ी मुश्किल से जो है ना पैसे दे के निकले हैं, तो वहाँ से इमिग्रेशन इस हिसाब से क्लियर की है। तो इंडोनेशिया में एयरपोर्ट में तकरीबन 10 से 12 घंटे लगे हमें। हमारी फ़्लाइट जो है ना लेट हो गई थी, तो इस वजह से जो है ना टाइम ज़्यादा लग गया। तो जकार्ता में तकरीबन पहुँचे हैं सुबह के तकरीबन 5 बजे, शाम के 5 बजे पहुँचे हैं यहाँ पे। तो जगह का पता नहीं चल रहा था मुझे। मैडम जो है ना ढूंढ रही थी, कभी इधर कभी उधर, काफ़ी जगह पे जो है ना ढूंढ रही थी। तो एक दूसरे को हम लोग मिल नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से जो है इन्होंने मुझे ढूंढा है। असल में इन्होंने मुझे पिक्चर भेजी थी, वो पार्किंग खड़ी की हुई थी, इन्होंने पार्किंग में गाड़ी खड़ी की हुई थी। तो वहाँ की एयरपोर्ट की जो पार्किंग थी उसका मुझे पता नहीं चल रहा था, तो उसकी जो है ना इन्होंने मुझे पिक्चर भेजी। एक दूसरे को पिक्चर भेज रहे थे। बैटरी भी डाउन हो गई थी मेरे फ़ोन की, तो बिल्कुल रात हो गई थी। एक दूसरे को ढूंढते ढूंढते बड़ी मुश्किल से जाके एक दूसरे को मिले हम लोग। तो जब यहाँ आया हूँ मैंने देखा यहाँ के लोगों से, मैंने बातचीत की है, मुलाकात की है। तो बहुत अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं। और वीज़ा जो है ना मैंने सफ़ीर भाई से लिया था। तो मैं जो है ना ये बेसिक गांव का हूँ। अगर आप लोग मेरी प्राइवेट वीडियो देखें तो हम लोग बिल्कुल मतलब सादा लोग हैं, खेती बाड़ी वाला सिस्टम है हमारा। तो इसीलिए जो है ना मैंने सफ़ीर भाई के ऊपर भरोसा किया। उनसे मैंने वीज़ा लगवाया, उन्होंने मुझे तमाम डॉक्यूमेंट बना के दिए। और इसके अलावा यहाँ इंडोनेशिया में शादी करने के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होती हैं वो भी उन्होंने मुझे बताए, अटेस्टेड करवाए, सारा कुछ करवाया। तकरीबन ये मेरा काम जो था 1 हफ़्ते में मुकम्मल हो गया था। मेरी पहले एक वीडियो पड़ी है, उसमें मैंने बताया था कि मेरे डॉक्यूमेंट सारे जो है ना घर वालों ने फाड़ दिए थे, तो एग्री नहीं हो रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुश्किल से जाके घर वाले एग्री हुए हैं। और जो है ना अभी यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इनके साथ, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि खैरियत से पहुँच गया। और काफ़ी दोस्त जो है ना इंडोनेशिया में आना चाहते हैं, यहाँ पे शादी करना चाहते हैं। तो ये बता दूँ कि यहाँ की इमिग्रेशन जो है ना बड़ी सख्त है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना वो अपना अमन कायम रखने के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करते हैं। जो नए आने वाले विजिटर होते हैं उनके साथ तो बहुत ज़्यादा सवाल जवाब होते हैं यहाँ पे। तो अगर कोई आना चाहते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट मुकम्मल कंप्लीट लेकर आएँ और अपनी मुकम्मल तैयारी करके आएँ। इंशाल्लाह इमिग्रेशन में आप लोग पास हो जाएंगे। तो कोई इतना ज़्यादा भी बड़ा मसला नहीं है कि आप लोग इमिग्रेशन क्लियर नहीं कर सकते। बस जस्ट आपको इंग्लिश लैंग्वेज लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि वो सवाल जवाब करेंगे। अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो आपको वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। मेरे साथ तकरीबन 4 या 5 लड़के थे जो पाकिस्तान में वापस जो है ना बैक हो गए हैं कंट्री में, क्योंकि उन्होंने जो है ना वापस भेज दिया उन लोगों को। सवालों के जवाब सही नहीं दे पाए। मेरे साथ उन्होंने यही सवाल जवाब किए कि आप कहाँ से आए हैं, किस कंट्री से हैं, यहाँ पे क्या करनी है। तो मेरा विज़िट वीज़ा था, मैंने 2 महीने का लिया हुआ था। वीज़ा जो है मुझे 70,000 का मिला हुआ था। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास रिटर्न टिकट है, मेरे पास विज़िट वीज़ा है, और इसके अलावा जो है ना मेरे पास चंद बिज़नेस के मेरे पाकिस्तान में कार्ड बने हुए थे। मैंने वो दिखाया, वेबसाइट वगैरह दिखाई मैंने उनको। तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस करने के लिए आया हूँ। तो इस हिसाब से जो है ना जाके एंट्री मिली है बिज़नेस वीज़ा की। तो काफ़ी सारे जो लोग हैं ना मतलब सवाल जवाब करते हैं, कमेंट्स में पूछते हैं। एक और चैनल था उसमें भी ऐसे सवाल जवाब हुए हैं कि आप कैसे वहाँ गए या कैसे पहुँचे हैं। तो भाई ये बता दूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब कि लकी बंदा ही होता है जो यहाँ पे आके पहुँचता है। तो मेरा एक दोस्त था, 2 दिन पहले उसने कॉल की, वो बेचारा जो है ना 3 दफ़ा यहाँ पे रिजेक्ट हो चुका है। तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दे दूँगा। अगर कोई और वीडियो वगैरह इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए हो तो मुझे लाजमी बताइएगा आप लोग।
मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि जो मेरे पाकिस्तानी भाई हैं यहाँ पे आना चाहते हैं, जो यहाँ पे आके शादी करना चाहते हैं, अभी जो है ना शादी वाला जो इन्होंने प्रोसेस कर दिया ना वो बहुत ज़्यादा आसान कर दिया, बहुत ज़्यादा इजी कर दिया। पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। तो अभी चंद एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, एक अनमैरिड सर्टिफिकेट, दूसरा जो है एफिडेविट कंसेंट, अनमैरिड सर्टिफिकेट, और इसके अलावा जो है ना उनकी ट्रांसलेशन वगैरह होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स की। तो वो लेकर आप जो है ना आराम से यहाँ पे आके सेटल हो सकते हैं, आप बिज़नेस कर सकते हैं, आप खूबसूरत कंट्री है, आप घूम सकते हैं, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छे पीपल हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, लवली हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ की लड़कियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। अगर आप उनके साथ लॉयल रहें ना तो आपके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल रहेंगी, और ख़र्चा करती हैं, यही खर्चा करती हैं, वीज़ा शीज़ा सारा कुछ यही करती हैं। इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। तो बाकी आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है ना हम दोनों को खुश रखे। हमें बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं, प्रॉब्लम पेश हो रहे हैं, मतलब फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, कुछ आपस में कुछ लोग आपको पता है कि एग्री नहीं होते और कुछ होते हैं, तो इसलिए हम लोग काफ़ी टेंशन में, परेशानी में हैं। जिस दिन मैं आया उस दिन मैं वीडियो बनाना चाहता था लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो परेशानी इतनी ज़्यादा थी, हमें टेंशन इतनी ज़्यादा थी कि जो है ना हमें होश ही नहीं था अपना एक दूसरे का। तो 2 दिन तो मैंने रेस्ट किया है। अभी तकरीबन मुझे जकार्ता में 3रा दिन है। जकार्ता का शहर है तंगारंग, यहाँ पे जो है ना हम लोग रिहाइश की हुई है हम लोगों ने। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी रिहाइश भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह, और मज़ीद जो है ना जो भी क्वेश्चन हो आप लोगों से, आप लोगों को वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो का एंड करते हैं इंशाल्लाह। कल एक नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, terima kasih।